दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज है 10 जुलाई और जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अब मॉनसून एक छोटा सा ब्रेक लेगा और ये ब्रेक उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर रहेगा। क्योंकि देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है मॉनसून सीजन में वो मॉनसून ट्रफ होती है और ये जो नीले रंग की हमने आपको दिखाई है ये मॉनसून ट्रफ है, जो इस समय अपनी जो इसकी जो सामान्य स्थिति होती है वो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश और फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी पर रहती है। पर लेकिन ये इस समय दक्षिण की तरफ खिसक गई है और अभी ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए और मध्य प्रदेश के सेंट्रल हिस्सों से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर जा रही है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि जब मानसून आता है तो मानसून के दौरान जो बारिश होती है वो मानसून ट्रफ के प्रभाव की वजह से ही होती है और जहाँ जहाँ से ये मानसून ट्रफ होकर निकलती है उसी के इर्द गिर्द सबसे अधिक बादल बनते हैं। क्योंकि मानसून ट्रफ के पास ही जो हवाएं होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और आप जानते हैं कि जब मॉइस्चर हवा में रहेगा और वो ऊपर उठेंगी तो बादल बनेंगे और बारिश होगी। इसीलिए सबसे अधिक जो एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है मानसून ट्रफ के इर्द गिर्द ही होती है। बाकी जो अन्य उससे होते हैं वहाँ पर लोकलाइज एक्टिविटी हो जाती है, बाकी कोई खास बारिश उन भागों पर देखने को नहीं मिलती। पर लेकिन इससे पहले लोगों की शिकायत है कि हमने उत्तर भारत के हिस्सों पर तमाम हिस्सों पर बारिश का अनुमान जताया था, पर लेकिन उन भागों पर बारिश देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं कि दरअसल जब मानसून ट्रफ यहाँ से होकर गुजर रही थी दिल्ली के ऊपर से होते हुए, तब जो बादल डेवलप हो रहे थे वे सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी के ऊपर अधिक डेवलप हुए। पर लेकिन जो पश्चिमी यूपी है और साथ ही दिल्ली और हरियाणा का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा आता है यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो भी बादल बने उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के सेंट्रल हिस्से और पूर्वी हिस्से पर तो मूसलाधार बारिश दी, पर लेकिन उत्तर भारत के ये इलाके शुष्क बने रहे। पर लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ रुख करेगी और कल शाम से जो हमारे उत्तर भारत के हिस्से हैं इन भागों पर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और पहाड़ी राज्य और साथ ही मैदानी हिस्सों पर शाम के समय कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन आज 10 अप्रैल को इन भागों पर कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल की तरह कुछ लोकलाइज क्लाउडिंग बन जाए और कहीं कहीं पर हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। पर लेकिन ये बारिश जो होगी वो पैची होगी, यानी छिटपुट इलाकों पर रहेगी, कहीं कहीं पर बादल बनेंगे, कहीं पर धूप निकली रहेगी। ऐसी एक्टिविटी आपको देखने को आज इन भागों पर मिल सकती है। पर लेकिन देश के सेंट्रल हिस्सों पर आज भी बारिश का जोर रहेगा। गुजरात के कई हिस्सों पर कल भी झमाझम बारिश हुई थी और आज भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं देश के जो हमारे मध्य महाराष्ट्र के हिस्से आते हैं इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। विदर्भ और साथ ही आंध्र प्रदेश इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश आपको आज 10 जुलाई को देखने को मिलेगी। मुंबई पर कल कई स्थानों पर भीषण बारिश हुई थी, पर इन भागों पर आज भी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। पर लेकिन इतनी बारिश होगी इसकी संभावनाएं आज कम हैं, पर फिर भी मध्यम से भारी बारिश का दौर इन भागों पर आज भी बना रहेगा। केरल पर आपको सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर भी हल्की बारिश होगी। आपको बता दें कि पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी बारिश अब कम हो गई है, पर लेकिन कल से इन भागों पर भी एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का जोर अभी भी बना रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़े और 11 जुलाई के मौसम को देखें तो देख सकते हैं आप 11 जुलाई को जो मानसून ट्रफ थी वो थोड़ा और आगे बढ़ी है और इस समय वो राजस्थान साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से होती हुई बिहार और बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 11 जुलाई से बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगी और पूर्वी जो हमारे बिहार के हिस्से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर बारिश अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भी बारिश की संभावना 11 जुलाई को कम रहेगी, पर लेकिन शाम के समय इन भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश इन भागों पर जो तराई वाले इलाके रहेंगे यहाँ पर आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर पर हल्की ही बारिश होगी। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड पर मध्यम बौछारें आपको कल 11 जुलाई को देखने को मिलेगी। पश्चिम राजस्थान के हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। गुजरात पर हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। पश्चिम मध्य प्रदेश पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश पर हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ पर मध्यम बारिश होने की संभावना कल 11 जुलाई को रहेगी। पश्चिम तटीय हिस्सों पर पहुंचे तो पश्चिमी तटीय हिस्सों पर हल्के से मध्यम बारिश अब मुंबई से लेकर गोवा तक बनी रहेगी, पर लेकिन केरल पर आपको सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिल सकती है।
वहीं दक्षिण भारत के आंतरिक राज्यों पर, जिनमें आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, साथ ही आंध्र प्रदेश, इन भागों पर हल्की ही बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर इस मानसून सीजन के दौरान बारिश इसलिए कम होती है क्योंकि जो पश्चिमी तटीय हिस्सों पर पहाड़ियाँ हैं वो इन नमी वाली हवाओं को आगे नहीं पहुँचने देती, और जो बादल बनते हैं वो सिर्फ पश्चिमी तटीय हिस्सों पर ही बनते हैं और यहीं पर वो भारी बारिश देने के बाद आगे मूव नहीं कर पाते। इसलिए तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून पर कम होती है। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 12 जुलाई के मौसम को देखें तो 12 जुलाई को आप देख सकते हैं कि देश के राज्यों पर बारिश अब बढ़ गई है, क्योंकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर डेवलप हो चुका है। वहीं मानसून तरफ भी आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सेंट्रल हिस्सों से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही है। वहीं एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो मध्य पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर बना है। इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा, और हमने आपको बताया था कि जब मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ रुख करेगी तो इन भागों पर बारिश बढ़ जाएगी और 12 जुलाई से उत्तर भारत और पूर्वी भारत पर कई स्थानों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी और साथ ही बिहार पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, इसकी वजह से सभी जो मॉइस्चर वाली हवाएं आएंगी वह यहीं पर ही घूमना शुरू कर देंगी, जिससे कि यहाँ पर घने बादल बनेंगे और भीषण बारिश कुछ स्थानों पर आपको 12 जुलाई को देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब और साथ ही हरियाणा के पूर्वी और उत्तरी हिस्से, इन भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको 12 जुलाई को देखने को मिलेगा। और हमें संभावना ऐसी लगती है कि 12 जुलाई को जिन भागों पर बारिश नहीं हुई है उन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, वहीं पूर्वी राजस्थान पर हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। गुजरात पर भी हल्की ही बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से बारिश कम हो जाएगी और पूर्वी हिस्सों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश पर हल्की बारिश होगी। वहीं पश्चिमी तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं केरल पर आपको सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों पर पहुँचे तो यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की ही बारिश का दौर 12 जुलाई को भी रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें आपको 12 जुलाई को देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर ऐसी अभी बारिश देखने को नहीं मिली है कि इन भागों पर भीषण बारिश हो, और अभी तक इन भागों पर ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बनी हैं। पर लेकिन आपको बता दें कि 20 जुलाई के बाद इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी होने की संभावनाएं बन रही है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।